Hello everyone, I hope you all are doing well. Today we are going to discuss about outbreeding devices. Outbreeding devices mainly methods होते हैं plants के द्वारा यूज़ किए जाते हैं to prevent self pollination और to prevent autogamy. हमने लास्ट वीडियोस में बात किया था ऑटोगैमी, जिटेनोगैमी और जेनोगैमी के बारे में. तो ऑटोगैमी क्या होता है? सेल्फ पोलिनेशन होता है. अगर किसी क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स के बीच में लगातार कई जनरेशन्स तक मीटिंग होती है तो वहाँ पर इनब्रीडिंग डिप्रेशन देखने को मिलता है. इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब होता है उसके प्लांट के सर्वाइवल और रिप्रोडक्टिव फिटनेस में लॉस देखने को मिलता है. या हम इसे एक सिंपल टर्म में बोल सकते हैं, इनब्रीडिंग का मतलब होता है रिपीटेड सेल्फ पोलिनेशन, जिसकी वजह से इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है. तो इसी से बचने के लिए, इनब्रीडिंग डिप्रेशन से बचने के लिए प्लांट्स मेथड्स का यूज़ करते हैं. उसे बोला जाता है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस या आउटब्रीडिंग मेथड्स. हम कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि कैस्टर एंड मेज में क्या होता है. इन प्लांट्स में सेल्फ पोलिनेशन को रोका जाता है. प्लांट क्या करता है, जैसे कि पपाया और डेट पाल्म में देखें तो वहाँ पर प्लांट्स अलग अलग होते हैं, जैसे कि मेल पपाया और फीमेल पपाया. मेल पपाया प्लांट पर क्या होता है, सिर्फ मेल फ्लावर्स लगेंगे और फीमेल प्लांट के ऊपर क्या होगा, सिर्फ फीमेल फ्लावर्स लगेंगे जिनके अंदर सिर्फ स्टिग्मा देखने को मिलेगा. तो ये इस तरीके से प्लांट अपनी इस स्ट्रेटेजी की वजह से प्रिवेंट ऑटोगैमी और वी कैन से सेल्फ पोलिनेशन और जिटेनोगैमी दोनों को ही रोकते हैं. यहाँ पर सिर्फ इन प्लांट्स में हमें जेनोगैमी देखने को मिलता है. मतलब पोलिनेशन अगर होगा तो वो सेल्फ नहीं होगा, अपने ही प्लांट पर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर दो सेपरेट प्लांट होंगे, मेल एंड फीमेल प्लांट. सो जो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस हैं वो क्या क्या हो सकते हैं. सबसे पहले है पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी नॉट कोऑर्डिनेटेड. जब किसी भी फ्लावर के अंदर, बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर स्टिग्मा भी प्रेजेंट होता है और स्टेमन भी प्रेजेंट होता है, वहाँ पर दोनों का कोऑर्डिनेशंस नहीं बैठते. दोनों के कोऑर्डिनेशन नहीं बैठेंगे मतलब क्या है कि कुछ स्पेसिस में या तो जो पोलन है वो पहले रिलीज हो जाए स्टिग्मा के मैच्योर होने से पहले, या रिसेप्टिव बोल सकते हैं. स्टिग्मा अगर मैच्योर नहीं हुआ है और पोलन पहले रिलीज हो गया है तो उस फ्लावर के अंदर पोलिनेशन नहीं हो सकता है. सो ये एक तरीका है प्लांट का सेल्फ पोलिनेशन रोकने का. या इसका उल्टा भी हो सकता है कि जो स्टिग्मा है वो पहले रिसेप्टिव हो जाए, पहले मैच्योर हो जाए और जो पोलन है वो बाद में रिलीज हो. तो ये एक तरीका है सेल्फ पोलिनेशन रोकने का, जिसे आउटब्रीडिंग डिवाइस बोला गया है. सेकेंड है डिफरेंट पोजिशनिंग ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा. प्लांट अपने फ्लावर्स के अंदर एंथर और स्टिग्मा की पोजीशन कुछ इस तरीके से करता है कि उन दोनों में आपस में सेल्फ पोलिनेशन ना हो पाए, जिसकी वजह से ऑटोगैमी रोकी जा सकती है. थर्ड तरीका है वो है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी. सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या होता है, ये एक जेनेटिक मैकेनिज्म है सेल्फ पोलन को फर्टिलाइजेशन से रोकने का बाय इनहिबिटिंग पोलन जर्मिनेशन और पोलन ट्यूब ग्रोथ इन पिस्टिल. इसका मतलब है कि किसी फ्लावर के अंदर पोलन को और स्टिग्मा को कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है प्लांट के द्वारा, कुछ केमिकल इस तरीके से रिलीज करवाए जाते हैं कि वो सेल्फ के पोलन को एक्सेप्ट ही ना करे. वहाँ पर एक्सेप्ट ही नहीं होगा तो वहाँ पर पोलिनेशन नहीं हो सकता. पोलिनेशन भी सिर्फ किस तरीके का होगा, जो पोलन किसी दूसरे प्लांट से आया हो, वहाँ पर ऑटोगैमी बिल्कुल भी नहीं होती. उसे बोला जाता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी. खुद को ही इस तरीके से तैयार कर लिया जाए कि वहाँ पर केमिकल इंट्रैक्शन ना हो स्टिग्मा का और पोलन ग्रेन का. देन लास्ट है प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, कि फ्लावर ही इस तरीके के प्रोड्यूस किए जाते हैं प्लांट्स के द्वारा ऑटोगैमी को रोकने के लिए कि वहाँ पर ऑटोगैमी ना हो. प्रेजेंस ऑफ मेल एंड फीमेल फ्लावर ऑन डिफरेंट प्लांट्स, या तो जो प्लांट हैं वो ही डिफरेंट होंगे. जैसे किसी प्लांट के ऊपर अगर सिर्फ मेल फ्लावर लग रहे हैं तो उन्हीं फ्लावर को बोला जाएगा स्टेमिनेट फ्लावर, और किसी प्लांट के अंदर, उसी स्पीसीज के प्लांट के अंदर अगर सिर्फ प्लांट के ऊपर सिर्फ फीमेल फ्लावर है तो उन्हें बोला जाता है पिस्टिलेट फ्लावर.
सच दैट ईच प्लांट इज आइदर मेल और फीमेल, इन्हें बोला जाता है डायोसी। जैसे कि पपाया के केस में मैंने अभी एग्जाम्पल बताया था कि मेल और फीमेल फ्लावर्स होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स पर होते हैं, जिसकी वजह से ऑटोगैमी और गिटनोगैमी दोनों ही रोकी जाती हैं, प्रिवेंट की जा सकती हैं। यहाँ पर सिर्फ जेनोगैमी देखने को मिलती है। तो ये थे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन। पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन क्या होता है? वो सभी इवेंट्स जहाँ से पोलन का डेपोजिशन होता है ऑन द स्टिग्मा अंटिल पोलन ट्यूब एंटर द ओव्यूल, इन सभी को एक साथ, इन सभी इवेंट्स को एक साथ क्या बोला जाता है? पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन। कि वो आपस में इंटरेक्ट किस तरीके से करते हैं, क्योंकि सिर्फ पोलिनेशन हो जाना, पोलन का स्टिग्मा के ऊपर आकर डिटैच हो जाना, अटैच हो जाना, पोलिनेशन गारंटी नहीं देता कि ट्रांसफर हुआ है जो जिस पोलन ग्रेन का वो राइट टाइप का है टू द राइट टाइप ऑफ स्टिग्मा। ये कब पता चलता है? ये एक डायनामिक प्रोसेस है, लगातार चेंज होने वाली प्रोसेस है, जहां पर सबसे पहले चेक किया जाता है कि जो पोलन स्टिग्मा के ऊपर आकर अटैच हुआ है वो उसके टाइप का है या नहीं, वहां पर ऑटोगैमी हो सकती है या नहीं, वहां पर जेनोगैमी हो सकती है या नहीं, मतलब किस तरीके की वहां पर पोलिनेशन के बाद प्रोसेस होने वाली है। सो उसी के बेस पर वहां पर प्रमोशन होगा, मतलब या तो जो आगे की प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी या वहीं पर उस पोलन को वहां से रिमूव कर दिया जाता है या उसको इनहिबिट किया जाता है उस पोलन को, अगर वो उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो। यहाँ पर केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं जो रिकॉग्नाइज करते हैं कि जो ये पोलन है ये स्टिग्मा के लिए राइट टाइप का है या नहीं। राइट टाइप वाले को बोला जाता है कंपैटिबल है या नहीं है। अगर जो पोलन है वो कंपैटिबल है, राइट टाइप का है, तो पिस्टल उसे एक्सेप्ट कर लेती है और अलाउ कर देती है पोलन को जर्मिनेट करने के लिए। जर्मिनेट में सबसे पहले स्टेप आता है पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होना। सबसे पहले पिस्टल एक्सेप्ट करती है पोलन को अगर वो कंपैटिबल है, उसके लिए राइट टाइप का है। फिर वहाँ पर पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है। पोलन ट्यूब देन ओवेरी तक पहुँचती है। पोलन ग्रेन क्या करते हैं? धीरे धीरे, सॉरी यहाँ पर मेल गैमेट्स आएंगे, मेल गैमेट मूव करते हैं पोलन ट्यूब के अंदर। पोलन ट्यूब एंटर ओव्यूल थ्रोज माइक्रोपाइल, देन वहाँ पर सिनर्जिड्स में एंटर करेंगे, किसकी हेल्प से? फिलीफॉर्म एपरेटस की हेल्प से, और फर्टिलाइजेशन हो गई। हम इस डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे यहाँ पर ये क्या है? स्टिग्मा के ऊपर आकर पोलन ग्रेन अटैच हो जाता है, पोलिनेशन की प्रोसेस हो जाती है। उसके बाद अगर ये कंपैटिबल है, राइट टाइप का है, तो यहाँ पर ये क्या करेगा? जो पोलन ग्रेन है उसके अंदर दो टाइप की सेल पाई जाती हैं, एक होती है जनरेटिव सेल और दूसरी होती है वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल के न्यूक्लियस को ट्यूब न्यूक्लियस भी बोला जाता है, क्योंकि ये ही क्या करेगा? वेजिटेटिव सेल ही अगर राइट टाइप की है तो वो पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन करेगी। पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन की वजह से सबसे पहले इसी का न्यूक्लियस है वो एंटर करेगा अंदर की तरफ। उसके बाद जो जनरेटिव सेल है उसमें माइटोसिस होती है, देन जो मेल गैमेट्स है वो आगे ट्रांसफर होते हैं। सो यहाँ पर जैसे ही ट्यूब की फॉर्मेशन होनी स्टार्ट होती है वैसे ही यहाँ पर प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है गैमेट्स बनने की। अगर ऑलरेडी पोलन ग्रेन 3 सेल स्टेज में है तो वो क्या करता है? अपने 2 मेल गैमेट है वो कैरी कर जाता है आगे जाकर पोलन ट्यूब में। और अगर वो डिवाइड नहीं किया है उसने, वो 2 सेल स्टेज में ही है, तो जैसे ही यहाँ पर ये ट्यूब बननी स्टार्ट होती है, पोलन ट्यूब बननी स्टार्ट होती है, वो अपने आप को क्या कर लेता है? माइटोसिस की हेल्प से 2 गैमेट की फॉर्मेशन कर देता है। जहाँ पर जनरेटिव सेल के अंदर एक न्यूक्लियस था, ये माइटोसिस की हेल्प से यहाँ पर इसके 2 मेल गैमेट्स बना लेता है। और ये 2 मेल गैमेट आगे जाकर क्या करते हैं? पोलन ट्यूब से सीधा आगे जाकर एंट्री करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर पोलन ट्यूब एंटर करेगी ओव्यूल की तरफ, जहाँ पर 3 सेल्स हैं जिन्हें एंटीपोडाल सेल्स बोला जाता है। ये चलेजल एंड है इस तरफ, और दूसरी तरफ क्या होता है? माइक्रोपाइलर एंड होता है। माइक्रोपाइलर एंड में क्या हो पाया जाता है? एक एग सेल पाई जाती है और उसके दोनों तरफ सिनर्जिड्स होते हैं।
सिनर्जिड्स में ही ऊपर की तरफ फिलीफोम अपरेटस होता है, जो यहाँ पर ब्लू कलर का है, ये फिलीफोम अपरेटस है जो गाइड करता है पोलन ट्यूब को सिनर्जिड्स की तरफ आने के लिए। जैसे ही ये सिनर्जिड्स पर आकर मिलती है, पोलन ट्यूब में से दो मेल गैमेट में से एक मेल गैमेट है वो एग के साथ फ्यूज हो जाता है और एक मेल गैमेट है वो अंदर की तरफ पोलार न्यूक्लियाई होते हैं दो, उनके साथ आकर अटैच हो जाता है। जैसे ही ये यहाँ पर मिलता है, यहाँ पर क्या कंडीशन हो गई, अब यहाँ पर दो पोलार न्यूक्लियाई थे जिनकी 2n बोला जाता था और एक मेल गैमेट आ गया, तो यहाँ पर कंडीशन कैसी हो गई है, 3n कंडीशन हो गई है, जिसे हम बोल सकते हैं पेन। पेन क्या होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और जो मेल गैमेट एग के साथ फ्यूज हुआ था, एग सेल के साथ, उन्हें बोला जाता है जाइगोट और इस प्रोसेस को बोला जाता है सिनगैमी। और दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ एक मेल गैमेट मिलने की वजह से इन्हें बोला जाता है ट्रिपल फ्यूजन। अब ट्रिपल फ्यूजन और सिनगैमी दो अलग अलग प्रोसेस हैं। इन दोनों प्रोसेस को अगर एक साथ मिला दें तो इन दोनों को एक साथ बोला जाता है डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि दो मेल गैमेट थे जिसमें से एक मेल गैमेट ने फ्यूज किया एग सेल के साथ जहां पर उसने जाइगोट बनाया और उस प्रोसेस को बोला गया सिनगैमी। और दूसरी जो प्रोसेस है डबल फर्टिलाइजेशन इसलिए बोला गया है क्योंकि सेकंड जो फर्टिलाइजेशन हुई है वो एक मेल गैमेट है वो सेकंड पोलर न्यूक्लियाई के साथ उसने अटैच किया, जहां पर ट्रिपल फ्यूजन कहलाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपैटिबल पॉलिनेशन होने के बाद जो पोलन ग्रेन है वो पोलन ट्यूब प्रोड्यूस करेगा और जो सारा का सारा कंटेंट का मतलब क्या है, यहाँ पर मेल गैमेट से है। जो मेल गैमेट है ऑफ द पोलन ग्रेन मूव इनटू द पोलन ट्यूब, वो पोलन ट्यूब में मूव करेगा और जो पोलन ट्यूब है वो एंटर करेगी ओव्यूल में। कैसे ओव्यूल में एंटर करती है, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ क्या पाया जाता है, सिनर्जिड्स पाई जाती हैं और जिन्हें गाइड कौन करता है, फिलीफोम अपरेटस गाइड करता है। द नेक्स्ट टॉपिक है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में हमने अभी पढ़ा जस्ट। When the pollen grain falls on the stigma, they germinate and give rise to the pollen tube that passes through the style and enter into the ovule. After this, the pollen tube enter one of the synergid and release two male gamete. Synergid में जैसे ही फिलीफोम अपरेटस की हेल्प से एंटर करती है वहाँ पर दो मेल गैमेट रिलीज होंगे। एक मेल गैमेट तो कहाँ फ्यूज हो जाएगा, दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ, और एक जो गैमेट है वो कहाँ पर फ्यूज होगा, एग सेल के साथ फ्यूज हो जाएगा। जो एग सेल के साथ फ्यूज हुआ है एक गैमेट, उस प्रोसेस को बोला जाता है सिनगैमी। और जो दूसरा मेल गैमेट है वो फ्यूज होता है कहाँ पर, पोलर न्यूक्लियाई के साथ, जिसे ट्रिपल फ्यूजन बोला जाता है। और ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनने की वजह से इसे पेन बोला जाता है। तो दो तरीके के फ्यूजन हो गए, सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन, इन दोनों को मिलाकर बोला जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन द सेंट्रल सेल बिकम्स अ प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। अब उसे नया नाम दिया गया है जिसे बोला जाता है PEC, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस गिव राइज टू द एंडोस्पर्म व्हाइल द जाइगोट डेवलप्स इनटू द एम्ब्रियो। जो बीच में PEC बना है वो हेल्प करेगा आगे जाकर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने में। और जो एग के साथ जो मेल गैमेट फ्यूज हुआ था जहाँ पर जाइगोट बना था, वो जाइगोट आगे जाकर किस में बनेगा, एम्ब्रियो में बन जाएगा। जैसे ह्यूमंस के अंदर होता है जाइगोट आगे जाकर एम्ब्रियो में डेवलप होता है, ऐसे ही मेल प्लांट में भी मतलब प्लांट्स के अंदर भी होता है। जाइगोट कहाँ जाकर डेवलप हो जाएगा, एम्ब्रियो में बन जाएगा। और जो PEC है ये सेल्स क्या करेंगे, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएंगे जाइगोट को ताकि वो फर्दर आगे डेवलप कर सके और एक नया प्लांट जनरेट कर सके। नेक्स्ट हम बात करेंगे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। ये एक मेथड है क्रॉप यील्ड को इम्प्रूव करने का, जहाँ पर हम अपने डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स हैं उनका यूज़ करते हैं पॉलिनेशन के लिए, जिसमें सबसे पहला स्टेप आता है इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन का सिंपल मतलब होता है जो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं उनमें से हम मेल जो प्रोडक्टिव पार्ट है, एंथर है, उसको रिमूव कर देते हैं फोर्सेप की हेल्प से, और जो फीमेल प्रोडक्टिव पार्ट है पिस्टिल, उसे सेल्फ पॉलिनेशन से रोकने के लिए ऐसा किया जाता है। इस प्रोसेस को बोला जाता है इमैस्कुलेशन। देन नेक्स्ट है बैगिंग। बैगिंग का मतलब होता है जो वहाँ पर फीमेल प्रोडक्टिव पार्ट पिस्टिल बच गया है उसको
पोलिनेशन से रोकने के लिए कि वो कहीं और से पोलन ग्रेन ना आ जाए उसके ऊपर, उसे रोकने के लिए उसके चारों तरफ बटर पेपर को रैप कर देते हैं। और जब वो मैच्योर हो जाता है, रिसेप्टिव हो जाता है स्टिग्मा, देन वहाँ पर हम अपने जो डिजायर्ड पोलन थे उनको वहाँ पर डस्ट कर देते हैं एंड दोबारा से उसको क्या कर देते हैं, उसकी बैगिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें जो डिजायर्ड प्लांट चाहिए उस टाइप का हमें प्लांट मिल जाता है। अगर जो प्लांट है वहाँ पर सिर्फ फीमेल पेरेंट प्रेजेंट है तो वहाँ पर इमैस्कुलेशन की प्रोसेस नहीं होगी, क्योंकि वहाँ से हमें एंथर को रिमूव नहीं करना। सो वहाँ पर इमैस्कुलेशन नहीं होगा, वहाँ पर डायरेक्ट बैगिंग की प्रोसेस होगी, क्योंकि हमें किसी दूसरे पोलन से उसे पोलिनेशन से होने से बचाना है, तो हम डायरेक्टली उसको बैग कर देंगे। और जब भी वो रिसेप्टिव हो जाती है, स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाती है, हम अपने जो सूटेबल या डिजायर्ड पोलन ग्रेन है उनको डस्ट कर देते हैं और उसको अलाउ करते हैं जर्मिनेशन करने के लिए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। होप यू लाइक दिस वीडियो।